हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना सीखेंगे। तो देखिए, पहला सवाल हमने लिया है। उससे पहले बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद यह सवाल हल करेंगे और सीखेंगे। आपका मान लीजिए ये कोई दो बिंदु है। पहला बिंदु मान लेता हूँ मैं ए और दूसरा बिंदु मान लेता हूँ बी। ए का निर्देशांक मान लीजिए आपका x1 और y1 है। इसी तरह से बी का निर्देशांक मान लीजिए आप x2 और y2। अब बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपको निकालना है। बाह्यतः विभाजित यानी यहाँ से इस वाले बिंदु से आपका बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु इधर कहीं बाहर होगा, इस साइड होगा या इस साइड भी हो सकता है, वो उस साइड या इस साइड। तो हम उस साइड लेके हल कर रहे हैं। दोनों साइड में से कहीं भी हो सकता है बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु। तो हमने मान लिया कि बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु आपका P है। बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु आपका P है और इस बिंदु का जो निर्देशांक हम मान रहे हैं x और y मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? x और y। बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया x और y। तो देखिए, बाह्यतः विभाजित करने वाला बिंदु हमने बाहर लिया है, तो यहाँ पे देखिए फार्मूले में एक चीज़ और आएगा। यहाँ से पहले बिंदु से बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का दूरी कितना है, यानी पहला बिंदु आपका ए है, यहाँ से इस बिंदु तक की दूरी मान लेते हैं m1 है। m1 क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से लेके ए पी तक की, ए और पी के बीच की दूरी आपका m1 है। और दूसरे बिंदु से बाह्य बिंदु की दूरी यानी यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं m2 है। m1 और m2 आप समझ गए होंगे। m1 आपका a से लेके बाह्य बिंदु तक की दूरी है आपका, यानी a से लेके p के बीच की दूरी m1 है। दूसरे बिंदु b से बाह्य बिंदु की दूरी आपका m2 है, यानी आपका यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी आपका m2 है। बाह्य बिंदु आपका p है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है उसको आप नोट करके लिख लीजिए। बाह्य बिंदु का निर्देशांक हमने क्या माना है? x और y, यानी x और y का अगर हमें मान निकल जाए तो हम बाह्य बिंदु का निर्देशांक बता सकते हैं। तो देखिए क्या करिए, x बराबर आपका फार्मूला होता है, उसको आप नोट करके लिख लीजिए। x बराबर होता है फार्मूला आपका m1 x2 है, m1 x2 माइनस m2 x1 और बटे यहाँ पे हो जाएगा आपका m1 माइनस m2। और इसी तरह से y बराबर होता है आपका, जब बिंदु y विभाजित करें तो y बराबर होता है आपका m1 y2 माइनस m2 y1 और डिवाइड बाई होता है आपका m1 माइनस m2। ये आपका सूत्र होता है x और y बराबर। तो इसको आप नोट करके लिख लीजिए। तो आइए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला सवाल हमने लिया है, बिंदुओं 1, -2 तथा -3, 4 को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है? बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है और दो बिंदुओं का निर्देशांक आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि दोनों को मिलाने वाली रेखा को, यानी बाह्य बिंदु जो है ये 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, यानी m1 का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 और m2 का मान आपका 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3:2 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है आपको। यानी जो विभाजन का अनुपात है, यानी m1 और m2 का जो रेशियो है 3:2 के अनुपात में विभाजित कर रहा है ये बाहर वाला बिंदु। सवाल में ऐसा कह रहा है, तो यहाँ से m1 बराबर 3 और m2 बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि सवाल में दिया है m1 रेशियो m2 का अनुपात आपका ये सवाल में दिया है, m1 रेशियो m2 3:2। तो यहाँ से m1 3 हो जाएगा और m2 आपका 2 हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। और आपको सवाल में देखिए पहला बिंदु 1, -2, पहला बिंदु आपको दिया है 1, -2 और दूसरा बिंदु आपका -3, 4 दिया है। दूसरा बिंदु आपका कहाँ पे है? ये है। ये आपका क्या है? विभाजन बिंदु है। दूसरा बिंदु आपको सवाल में -3, 4 दिया, -3 और 4। तो देखिए यहाँ से सभी का मान उठा के इसमें रखिए। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर m1 x2। तो यहाँ से m1 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 × x2
x1 का मान 1, y1 का मान 2, और यहाँ पे देखिए x2 का मान है -3, x2 का मान कितना है -3, और माइनस लगा है तो माइनस m2 का मान 2, हो जाएगा आपका 2 गुना x1 का मान 1, अब बटे में हो जाएगा आपका m1 माइनस m2, m1 आपका 3 है तो हो जाएगा 3 माइनस m2 2 है, 3 माइनस 2 हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ से इसको हल कर लीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 3 3 9 -9 और -2 बटे में 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 1, और 9 2 11, तो यहाँ से देखिए x बराबर आपका निकल गया कितना -11, x का मान कितना निकल गया -11, और इसी तरह से y का मान निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या होता है आपका फार्मूला, y बराबर क्या होता है m1y2 माइनस m2y1 और डिवाइड बाई होता है आपका m1 माइनस m2, ये आपका फार्मूला होता है y बराबर। तो देखिए m1 का मान 3 है तो हो जाएगा 3 गुना y2 का मान है आपका 4, तो हो जाएगा 3 गुना 4 माइनस m2 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू y1 का मान है -2, यहाँ पर हो जाएगा -2 और डिवाइड बाई m1 माइनस m2, यानी 3 में से 2 को घटाएंगे तो नीचे 1 ही आएगा। और फिर देखिए हल कर लीजिए आप, तो यहाँ से देखिए आपका हो जाएगा 4 3 12 और -2 और -2 का गुणा हो जाएगा +4, 2 2 4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस, 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 4 मिलकर हो जाएगा 16 और नीचे 1 है, तो इसका जो y का मान आएगा 16 आएगा, y का मान कितना आया 16 और x का मान कितना आया -11, तो यहाँ से बाह्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा आपका हो जाएगा -11, 16। बाह्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x y, तो यहाँ से x का मान -11 आया तो -11, 16 हो जाएगा। बाह्यतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक आपका -11 और 16 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।